नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक पर्सन जो है वो कई कई जगहों से उड़ीसा, बिहार, झारखंड, हरियाणा, यूपी, कई जगहों से, राजस्थान, कई जगहों से पूछा जाता है और उस प्रश्न का मैं आपको सीधा सीधा उत्तर दे रहा हूँ। प्रश्न ये है कि हम लक्ष्मी के, माँ लक्ष्मी के कितने मंत्र करें कि हमारी जो है आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। और एक मित्र तो इतने प्यारे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया, मैं आपका वीडियो भी लाइक करता हूं, मगर मुझे धन प्राप्ति नहीं हो रही। मैं यहां सभी को बताना चाहता हूं। और एक मित्र ने तो ये भी कहा है कि मैं 3 साल से मंत्र जाप कर रहा हूं और कोई भी धन प्राप्ति नहीं हो रही। पहली बात तो मैंने ये कहा ही नहीं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मैंने किसी को भी नहीं कहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। दूसरी बात, लक्ष्मी का मंत्र पढ़ने से धन की प्राप्ति होती, तो ये सारे जो लोग काम कर रहे हैं, सुबह काम करते हैं, रात को अपने घर आते हैं, ये क्या दिमाग से पागल हैं? ये क्या है? लोग इंडिया छोड़ के दुबई, बाहर की कंट्रियों में जा रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के जा रहे हैं। ये क्या पागल हैं? हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इस देश में ऐसी महान आत्माएं पैदा हो रखी हैं। बीबी के बच्चा नहीं होता तो तांत्रिक के पास चलो, गायनी के पास नहीं जाओ, गायनी तो बुद्धू है। तांत्रिक के पास जाओ। बीबी के बच्चा नहीं होता, साधु के पास जाओ। धन प्राप्ति नहीं तो मंत्र पढ़ लो। तुम मेरे को तो छोड़ ही दो, मैं तुम्हें कोई धन प्राप्ति करवाने का जरिया नहीं हूं। और मैं तो वैसे भी तुम्हें धन नहीं प्राप्ति करवा रहा। मेरे तो ग्रुप भी पे ग्रुप होते हैं, फ्री ग्रुप अलग होते हैं, पे अलग ग्रुप होते हैं। तो आप ये समझो मैं तो आप ही की लक्ष्मी ले लूंगा। आप इसे समझो। आप अंधविश्वास में क्यों जी रहे हो? मेरे को अंधविश्वास में ना जीना अच्छा लगता है, ना उसको बढ़ावा देना अच्छा लगता है। तुम कहते हो फलाना साधु ने जो है लड़की का बलात्कार कर दिया, फलाना साधु ने जो है हमारी चीजें हड़प ली। तुम देना चाहते हो, तुम देना ही चाहते हो। तुम हो ही यूज करने लायक। तुमने अपने को ऐसा बना लिया है। अगर तुम आज की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें राम के जमाने में ले जाता हूं। अगर राम के जमाने में भी लक्ष्मी का मंत्र पढ़ने के बाद लक्ष्मी प्राप्त हो जाती, तो श्रवण कुमार अपने कंधों पे माँ बाप को लेकर ना घूमता। कोई बहुत अच्छी गाड़ी वाड़ी खरीद लेता वो। तब वहां लोग भीख नहीं मांगते, वो लक्ष्मी का मंत्र ही पकड़ लेते, उसी को रटना चालू कर देते और लक्ष्मी आ जाती। यदि इस पृथ्वी पर किसी को लगता है कि लक्ष्मी का मंत्र पढ़ने से लक्ष्मी घर में आती है, पैसा आता है, तो मुझे जरूर बता दे, मैं भी लक्ष्मी का मंत्र पढ़ लूं। फिर थोड़ा जागो। बिना कर्म के कोई पैसा नहीं आता, बिना कर्म के कोई गति नहीं होती। तुम कर्महीन बन रहे हो। गीता पढ़ लेते हो, गीता में ये बात समझ नहीं आई कि अर्जुन को जो है कृष्ण समझा रहे हैं कि कर्म करेगा तभी कुछ होगा। कृष्ण भी तो कह सकते थे कि भैया मेरे पांव पे फूल चढ़ा, लड्डू चढ़ा और बैठ जा और आरती कर, मैं युद्ध को तो यूं यूं जिता देता हूं। देख, तुम्हें किसने इस मूर्खता में डाल दिया? लक्ष्मी का मंत्र पढ़ो और लक्ष्मी आ जाए। मेरे साथ मत जुड़ना। और बाहर बहुत सारे साधु गुरु बैठे हैं जो तुम्हें लक्ष्मी दे सकते हैं। मैं तो तुम्हें यह कह रहा हूं कि कुछ ऐसा भी है कि तुम मौत के पार चले जाओ, तुम दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ, और तुम मेरे साथ ही अंधविश्वास जोड़ रहे हो।
किसी का मैसेज आ रहा है कि शादी को 4 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, आप आशीर्वाद दे दो बच्चा हो जाए। मेरे आशीर्वाद से कहां से बच्चा हो जाएगा? थोड़ा तो सोचो, बच्चा किस क्रिया से होता है या आशीर्वाद देने से होता है? कैसे कैसे तुमने चमत्कार वाले अंधविश्वास पाले हो। कोई कह रहा है कि मेरी कोठी बिक जाए, मैं कुंडली ध्यान साधना कर लूंगा। मैं तुम्हें मैं तुम्हें कहीं और ले जाने की बात कर रहा हूं। मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी ना हूं कि तुम्हारी कोठी बिकाऊंगा और फिर तुम मेरे साथ कुंडली ध्यान साधना करोगे। मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूं। मेरे साथ अंधविश्वास मत जोड़ो, बिल्कुल भी नहीं। बहुत दुख होगा और बहुत पछताओगे। लक्ष्मी चाहिए, मेहनत करो, अपने आप को निखारो, अपने गट्स को निखारो, कंपटीशन में उतरो। नौकरी चाहिए, अच्छी पढ़ाई करो और कंपटीशन में उतरो। किसी ने कहा, किसी ने लिखा, मैं गुरुदेव आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपके चरण दबाना चाहता हूं। उससे क्या होगा? मेरे चरण, पहली बात तो मेरे पांव में दर्द होगी तब तुम दबाओगे। अब तुम्हारी कामना से भविष्य में मेरे पांव में ही दर्द रहने लगे तो और गजब की बात हो जाएगी। मेरे पांव दबाने से ना तो तुमको समाधि मिलेगी, ना तुम्हें ध्यान साधना घटेगी, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे घर वाले और तुमको भी गाली देंगे, मुझको भी गाली देंगे। इसे समझो तुम। मुझसे प्रेम है, समाधि में उतरो। मुझसे प्रेम है, ध्यान में उतरो। मुझसे प्रेम है, परमात्मा के साथ एक हो जाओ। यही तो तुम्हारे प्रेम की सत्यता है। ऐसे ही तो प्रमाणित करोगे अपने प्रेम को, और कैसे करोगे? मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, जिससे तुम्हारी घर में लक्ष्मी आ जाए। मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम्हारी कोठी बिके तो तुम कुंडली साधना करो या थर्ड आई मेडिटेशन करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अपने घर की जो बची कुची लक्ष्मी है उसे लुटाना चाहते हो, अपना शोषण करवाना चाहते हो। बाहर बहुत सारे गुरु हैं, तुम्हारी इंतजार कर रहे होंगे। मैं नहीं, मैं तुम्हें कुछ और कह रहा हूं। और एक बात और समझना, गरीब आदमी पैसे से गरीब नहीं होता। गरीब आदमी सोच से ही गरीब हो जाता है। ये सोच ही कि लक्ष्मी का मंत्र पढ़ूंगा तो लक्ष्मी बरस पड़ेगी, ये सोच ही गरीब है। तुम्हें कर्महीन बना रही है। तुम अब गुरुओं के पास घूमोगे, गुरुओं का आशीर्वाद लोगे, घर और बर्बाद हो जाता है। हमारे इस देश में आधे से ज्यादा तो ऐसी धारणाओं के कारण घर बर्बाद होता है। ऐसी धारणाओं के कारण घर बर्बाद होता है। अंधविश्वास से निकलो, और नहीं निकलना चाहते तो तुम्हारे लिए परमात्मा ने सुविधाएं करी है। बाहर बहुत सारे गुरु हैं जो अपनी दुकान सजा के बैठे हैं, फिर वहां जाओ, मेरे पास नहीं। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल मैसेज नहीं करें। जब मेरे सन्यासी या सन्यासन वो मुझे मैसेज पास करते हैं कि देखो ये क्या कह रहे हैं, तो मुझे देख के बहुत हंसी आती है और दुख भी होता है कि हम 21वीं सदी में हैं। एक डॉक्टर ने कहा कि आप आशीर्वाद दे दो, आप, मैंने क्लिनिक खोला, मेरे क्लिनिक में आ जाओ, आशीर्वाद दे दो। और मुझे कोई ऐसा तरकीब बताओ, कोई ऐसी ध्यान विद्या बताओ कि मेरी दुकान में, जो मेरे क्लिनिक में सुबह शाम पेशेंट ही पेशेंट आते रहे। मैं कह रहा हूं लोग स्वस्थ रहे, वो कह रहा लोग मरने लगे। मैं कह रहा हूं लोग मुक्त हो, परमात्मा के पास जाएं, वो कह रहा लोग बीमार हो और मेरे पास आए, ऐसा आशीर्वाद दो। और डॉक्टर, मैंने तो उन्हें कहा कि आपने मेडिकल कॉलेज जो था उसकी दीवार के बाहर बैठ के पढ़ाई करी थी या अंदर करी थी? डॉक्टर होकर तुम अंधविश्वास में पड़े। मेरे साथ ऐसी बातें बिल्कुल ना जोड़ो, जोड़ोगे तो तुम्हें दुख होगा, और जब मैं कोई रिप्लाई करूंगा तो तुम्हारे अहंकार को चोट लगेगी। ठीक, इसे समझना। कोई लक्ष्मी वक्ष्मी का चक्कर नहीं है मंत्रों से। तुम्हारे मंत्र तुम्हें मन को शांत करने के लिए दिए गए। ठीक है, ये बहुत बहुत सारे पंडितों ने और धर्म गुरुओं ने तुम्हें बहका दिया और तुम उसमें आ गए और तुम चालू हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना कर्म के गति नहीं है।
नियम समझ लेना, बिना कर्म के कोई गति नहीं है। ये मैं नहीं, कृष्ण भी कह रहा है, राम भी कह रहा है, बुद्ध भी कह रहे हैं, महावीर भी कह रहे हैं, बिना कर्म के कोई गति नहीं है। और तुम्हारा सारा प्रयास कर्महीन होने का है। कर्महीन होना बीमारियों को बुलाना और मृत्यु के पास समय से पहले चले जाने का अर्थ होता है। आगे तुम्हारी मर्जी। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।